आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की उत्पत्ति। ये अपनी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में अपन ने राजस्थान का नामकरण पढ़ा था, वो क्लास आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपके जो पेंजिया, पेंथालासा, जो ये अंगारालैंड, गोंडवानालैंड, तैतीस सागर, इनमें जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। लगभग आज के 335 मिलियन सालों पहले, मतलब एक ही ऐसा भूभाग हुआ करता था। ठीक है, इसमें दोस्तों 29% जो अपना है पेंजिया महाद्वीप और 71% ये है पेंथालासा, यानी कि ये महासागर है। अब कार्बोनिफेरस युग की बात कर रहे हैं अपन। लगभग 20 करोड़ साल पहले इसका विखंडन हुआ, ये टूटा, ये पेंजिया यहाँ से दो भागों में विभाजित हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका उत्तरी भाग जो कहलाया अंगारालैंड, और बीच में जो भूसंगति से जो ये महासागर उत्पन्न हुआ, बीच में जो ये खाली जगह है यहाँ पे तैतीस सागर था, और जो दक्षिणी भाग है ये गोंडवानालैंड का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो पेंजिया किसे कहते हैं? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप को संयुक्त रूप से पेंजिया कहते हैं। जो स्थल क्षेत्र हैं उन सभी को अपन पेंजिया कहते हैं। ठीक है, तो पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था। ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया, लोरेंसिया और गोंडवाना, यानी कि अंगारालैंड और गोंडवानालैंड, और बीच में ये तैतीस सागर मान लो आप। ठीक है, अब दोस्तों अंगारालैंड जो है, जिसे अपन लोरेंशिया कहा कहते हैं, ठीक है, ये पेंजिया का उत्तरी भाग है। ये उत्तरी भाग हो गया। इसमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? तो इसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया इसमें आता है। ठीक है, अब जो गोंडवानालैंड है उसमें कौन सा हिस्सा आता है? तो ये जो नीचे का भाग है, ये वाला दक्षिण वाला, दक्षिणी भाग, ये गोंडवानालैंड का हिस्सा है। इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब देखो दक्षिणी एशिया है तो अपन भी उसी में आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो पेंथालासा है, आपको ये दिख रहा होगा, ये सब पेंथालासा है। ठीक है, ये पानी दिख रहा है, समुद्र, ये पेंथालासा है। अब अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि महासागरों, जो सभी महासागर हैं उनको अपन पेंथालासा कहते हैं। ठीक है, ये डाउट अभी क्लियर हो गया होगा। अब अपन ने पेंजिया के दोनों भाग पढ़ लिए हैं। अब जो तैतीस सागर हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। जो अपना हिमालय पर्वतमाला है वो इस तैतीस सागर का हिस्सा है। उत्तरी विशाल मैदान है वो भी तैतीस सागर का हिस्सा है। ठीक है, और जो थार मरुस्थल है अपना, वो भी तैतीस सागर का हिस्सा है। आपको पता होगा जो राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें पाई जाती हैं वो तैतीस सागर के कारण खारी है। तो अपन राजस्थान की बात करते हैं, अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जो गोंडवानालैंड, अपन गोंडवानालैंड में ही आएंगे। ठीक है, अंगारालैंड में अपन नहीं आएंगे। अपना जो दक्षिणी एशिया है उसमें अपन आते हैं तो गोंडवानालैंड का हिस्सा ही आएगा, और अपना जो तैतीस सागर है वो दो दो चीज़ें अपने को पढ़नी हैं। अब जो गोंडवानालैंड है इसमें अरावली प्रायद्वीपीय भाग, जो आपको उभरा हुआ भाग दिखेगा, वो गोंडवानालैंड का हिस्सा है। अब हाड़ौती है, ये भी गोंडवानालैंड का हिस्सा है। और जैसे अरावली है और ये हाड़ौती, ये जो क्षेत्र है ये गोंडवानालैंड का हिस्सा है। ठीक है, अब तैतीस सागर, जो आपको समतल जो चीज़ें दिखेगी वो तैतीस सागर की आप राजस्थान में देख सकते हो। जैसे मैदानी भाग हो गया, अपना मरुस्थल हो गया, ये तैतीस सागर के अवशेष हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को अपन यहाँ से समझते हैं। अब ये जो भाग है ये अंगारालैंड का है, और अपन जो इधर है ये गोंडवानालैंड का हिस्सा है। अपन इस एरिया में आते हैं। ठीक है, इस एरिया में, इससे ये जो एरिया है
इसमें अपन नहीं है, अपन इस एरिया में है, ठीक है। अपना राजस्थान गोंडवाना लैंड में आएगा और इसमें 33 सागर का भी नाम आएगा दोस्तों। इस चित्र से भी आप समझ सकते हो। ये जो पूरा एरिया है दोस्तों, आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ये 33 सागर का एरिया है। मतलब अपने राजस्थान में भी ये एरिया आ रहा है, पूरा राजस्थान आता है यहाँ पे, ठीक है। मैदानी भाग आ गया यहाँ पे पूरा। अब आपको ये पता ही है, उत्तरी भाग मतलब भारत का ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे खेती अधिक की जाती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, डाउट क्लियर हुआ होगा। और ये जो PDF है ये टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।